हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द बायोलॉजी। बायोलॉजी होता क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, यानी बायोलॉजी उसे कहा जाता है जिसमें कि हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। The word biology is derived from the Greek word bios and logos, यानी जो बायोलॉजी जो वर्ड्स है ये ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना है, जिसका मतलब एक बायोस है, इसका मतलब होता है लाइफ यानी जीवन। दूसरा लोगोस है, इसका मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन, यानी लाइफ का जो स्टडी होता है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग दैट अलाइव, यानी जो जिंदा है, कोई भी चीज हो, वेदर इट इज प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स यानी जंतु हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जीव जंतु हो, सबको हम बायोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। तो यानी ये जंतु, उसके बाद जो भी प्लांट है वो सारे प्लांट को भी हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अब एक्चुअली में जो ये बायोलॉजी नाम है, ये शब्द है, वो किसने दिया है? ये जो वर्ड दिया है ये दो साइंटिस्ट ने मिलके दिया है, एक लैमार्क, दूसरा ट्रेविरेनस। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके बायोलॉजी वर्ड दिया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये है अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो ध्यान रहे, बायोलॉजी वर्ड जो दिया है ये दो साइंटिस्ट ने दिया है, लैमार्क और ट्रेविरेनस। लेकिन बायोलॉजी का फादर यानी जनक कौन है? वो है अरस्तु। अब बाद में क्या किया गया कि बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को जूलॉजी कहा जाता है और दूसरे को बोटनी कहा जाता है। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहा जाता है और बोटनी को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जूलॉजी बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें कि जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। जंतु के अंदर क्या आ जाता है? सारे सूक्ष्म जीव से लेके मनुष्य तक जो भी है वो जूलॉजी के अंदर आता है। जितने भी कीड़े मकोड़े, जानवर, मनुष्य, ये सारे के सारे जूलॉजी के अंदर आता है। जो टहल सके, जो मूव कर सके, वो जूलॉजी के अंदर आता है। बोटनी के अंदर जितने भी पेड़ पौधे, जो भी वनस्पति है, वो बोटनी के अंदर आता है। तो यानी बायोलॉजी का ब्रांच है जूलॉजी और बोटनी। तो इट मीन्स जूलॉजी क्या होता है? ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर हम जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जूलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? वो भी अरस्तु को ही कहा जाता है। देखिए, अरस्तु को बायोलॉजी का फादर यानी जीव विज्ञान का फादर भी कहा जाता है, जनक कहा जाता है, और जूलॉजी का भी जनक कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआती तौर पे क्या होता था कि पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता था, जीवों के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया गया। इस वजह से बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले जूलॉजी के बारे में स्टडी किया गया, वो भी अरस्तु के द्वारा। तो इस वजह से अरस्तु को बायोलॉजी का भी फादर कहा जाता है। और जब बायोलॉजी में जब अलग ब्रांच बना दिया गया जूलॉजी को, क्योंकि अरस्तु ने जूलॉजी के बारे में स्टडी किया था, इस वजह से जूलॉजी का भी फादर कौन होता है? अरस्तु को माना जाता है। यानी अरस्तु बायोलॉजी के भी जनक हैं और जूलॉजी के भी जनक हैं। तो अरस्तु ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखा था, जो अरस्तु जैसे जीव जंतु के बारे में जो वो अध्ययन करते थे, वो एक बुक में वो लिख दिया करते थे। तो इस तरह से एक बुक बन गया था जिसका नाम है हिस्टोरियल एनिमेलियम। ये बहुत ही फेमस बुक है
कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है हिस्टोरियल एनिमेलियम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया ये बुक है, तो जूलॉजी का बुक है, अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। अब थोड़ा सा हम इस बुक में क्या है उसका थोड़ा सा हम फ्लैश पॉइंट हम देख लेते हैं। देखिए, अरस्तु जो जीव विज्ञान के अध्ययन करते थे, जूलॉजी का जो अध्ययन करते थे, वो इस बुक के हिसाब से उन्होंने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये 3 तरह से इसका अध्ययन करते थे। 3 तरह का किस तरह से अध्ययन करते थे? अब ये मॉर्फोलॉजी क्या होता है? देखिए, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत अरस्तु ने क्या किया था, जितने भी जीव जंतु को अध्ययन जो करते थे, सबसे पहले उसके बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में वो अध्ययन करते थे। बाहरी स्ट्रक्चर में वो किस तरह से दिखता है, क्या उसका कलर है, क्या उसका शेप साइज है, तो इस तरह का जो अध्ययन होता है वो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। दूसरा एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी, यानी आंतरिक मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर से, पहले तो मॉर्फोलॉजी मतलब किसी भी जंतु दिखता कैसा है, कलर कैसा है, लेकिन जब वो अंदर से कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आदमी दिखता कैसा है, उसका कलर कैसा है, लेकिन अंदर से कैसे दिखता है ये देख सकते हैं। इसका स्केलेटन टाइप इसमें आप देख सकते हैं, ये हो गया इसका इंटरनल मॉर्फोलॉजी। जैसे यहाँ पे आप एक डॉग को देख सकते हैं, ये डॉग का पूरा मॉर्फोलॉजी दिख रहा है, यानी उसका बाहरी स्ट्रक्चर दिख रहा है। लेकिन एनाटॉमी में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है इस डॉग का। तो इस तरह से ये हो गया इसका एनाटॉमी और ये हो गया इसका मॉर्फोलॉजी। और तीसरा जो आता है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? अब 2 चीज उसने देख लिया, पहला तो उसके बाहरी स्ट्रक्चर क्या है, आंतरिक स्ट्रक्चर क्या है, और जो भी स्ट्रक्चर का पार्ट है वो किस तरह से फंक्शन करता है। जैसे ये हैंड है, हैंड कैसे मूव करता है, ये इसमें क्या क्या सेट है जिस वजह से ये फंक्शन करता है। तो ये इस तरह से अरस्तु ने जो अपना ये बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलियम, इसमें इस तरह के अध्ययन उसने किया था। अब हम बात करेंगे बोटनी के बारे में। बोटनी क्या होता है? बोटनी आल्सो कॉल्ड द प्लांट साइंस, यानी वनस्पति विज्ञान। प्लांट बायोलॉजी, फोटोलॉजी इज द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ एंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बॉटनिस्ट, प्लांट साइंटिस्ट, यानी एक जो बॉटनिस्ट जो होता है वो क्या होता है? प्लांट का साइंटिस्ट होता है। और फोटोलॉजिस्ट वो भी प्लांट का साइंटिस्ट होता है, लेकिन किसी स्पेशल फील्ड में, किसी स्पेशल फील्ड का जो अगर वो साइंटिस्ट होता है तो उसको फोटोलॉजिस्ट कहा जाता है। और जनरल जो बॉटनिस्ट होता है वो प्लांट साइंस का साइंटिस्ट होता है। अब इसका फादर किसे माना जाता है? सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? नहीं भाई, प्लांट के बारे में भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने स्टार्ट किया था। ये थियोफ्रेस्टस सबसे पहले क्या किया था? बॉटनी का अध्ययन किया था। तो इन्होंने भी एक बुक लिखा है जो ये प्लांट के बारे में स्टडी करते थे, उसको ये एक बुक में उस सारे इंफॉर्मेशन को लिखते थे, अलग अलग प्लांट को स्टडी करना और उसके बारे में बताना। तो ये बता के इन्होंने इस बुक में लिखा है, इसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। तो थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरियम नाम का इस बुक में लिखा है, कई सारे इंफॉर्मेशन दिया है प्लांट के बारे में जो उन्होंने अध्ययन किया था। तो इसलिए बॉटनी का जो फादर कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बॉटनी का फादर किसे कहा जाता है?
यानी वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को। उसके बाद क्या होता है कि वनस्पति विज्ञान में बहुत क्रांति होती है, अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, तो उसमें मॉडर्न बॉटनी का जो फादर कहा जाता है वो कार्ल लिनियस को मॉडर्न बॉटनी का फादर कहा जाता है, यानी आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है कार्ल लिनियस को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ पूछना है तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।